गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम टैक्सेशन इन इंडिया पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस आपको ध्यान से क्लास को पढ़ना है, जो भी बातें आपको बताई जाएगी बहुत ध्यान से सुननी है और कॉपी पे नोट डाउन करना साथ साथ। बाकी इसके नोट्स आपको एज इट इज़ क्लास नोट्स जो मैंने पढ़ाया वो मिल जाएगा, लेकिन अपने हाथों से नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास पढ़ने के बाद जो भी हमारी टैक्सेशन की क्लासेस होंगी, 2 से 3 क्लासेस, इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स बचता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। ग्रुप में पहले डिस्कशन कीजिए, अगर वहाँ पे डाउट क्लियर नहीं होता देन मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपको डाउट होगा ही नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। बस बहुत ध्यान से आपको सुनना है और ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैक्स सिस्टम इन इंडिया। इंडिया और बाहर एक ही सिस्टम होते हैं टैक्स में, 2 तरीके का टैक्स लगता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, टैक्स इम्पोज कौन करता है, किसके पास अथॉरिटी होती है टैक्स लगाने की। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है, एक तो आपका टैक्स इम्पोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो सबको पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका टैक्स इम्पोज करती है। एंड सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है कौन सा, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है टैक्स। और तीसरे वाला जो बच्चों को नहीं पता होता वो कौन सा है, वो होता है लोकल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। अब लोकल गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो, आपने पंचायती राज एक्ट पढ़ा होगा, जिसमें आपको पता चला होगा कि लोकल गवर्नमेंट भी होती है, इसमें पंचायत होता है, BDC होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो वो भी अपने अपने लेवल पे टैक्स लगा सकते हैं और लगाते भी हैं कुछ। जैसे म्यूनसिपैलिटी देखो टैक्स लगाती है, ठीक है। जैसे कचरा उठाने वाला आता है उसको आपको पेमेंट करना पड़ता है हर मंथ, तो वो टैक्स बेसिकली आपको देने पड़ते हैं। तो 3 तरह के टैक्स इंडिया में लगते हैं। कौन कौन इम्पोज करता है, सबसे पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, 2 ही चलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन इम्पोज कौन कौन कर सकता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट एंड देन एक लोकल गवर्नमेंट। अब देखो एक पॉइंट क्वेश्चन में आया था एग्जाम में। चलिए, एक बेटा होता है जिस पे टैक्स लगाया जाता है, एक होता है जिसको टैक्स पे करना होता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर मेरे ऊपर टैक्स लगा तो मैं जान तो डायरेक्टली खुद पे करूँगा या किसी के थ्रू पे करवा दूंगा, 2 बातें होती है अलग अलग। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले देखिए, जो टैक्स पे करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ, लिखिए पॉइंट ऑफ पेमेंट। ये कौन होता है जो टैक्स पे करता है। अब एक होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो होता है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ये वर्ड क्वेश्चन में जब आते हैं तब क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो समझ जाए, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या, वो इसी पॉइंट से बनता है। देखिए, पॉइंट ऑफ पेमेंट मतलब जिसने पेमेंट करा, टैक्स का पेमेंट करा, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ पेमेंट। पेमेंट नाम से बच रहा है, पेमेंट करने वाला। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जैसे लाइट पड़ते हैं जिसके ऊपर पड़ती है, सेम जिसके ऊपर लगता है उस पॉइंट को बोलते हैं पेमेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर दोनों बातें क्या हुई, दोनों की दोनों एक ही व्यक्ति के ऊपर, एक ही पर्सन के ऊपर लगता है, अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है, उस टैक्स का नाम दिया जाता है डायरेक्ट टैक्स। क्या बोला जाता है उसको, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। और अगर दोनों क्या है, डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। अगर पे करने वाला और जिसके ऊपर टैक्स लगा दोनों एक ही पर्सन है तो उस केस में उस टैक्स को बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्स। अगर दोनों डिफरेंट हुए, मतलब टैक्स जैसे GST होता है, वो बेसिकली जो सामान वगैरह बनाते हैं उनके ऊपर लगता है और वो हमें पे करना पड़ता है, वो उसको इंक्लूड करके आगे बेचता है, वो हमें पे करना पड़ता है, तो वो है इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और पॉइंट ऑफ पेमेंट अलग अलग हो
तो दोनों को बोला जाता है इनडायरेक्ट। अगर दोनों पॉइंट सेम हो उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। तो हमें बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स और एक पढ़ना हमें इनडायरेक्ट। पहले मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट टैक्स के बारे में। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट टैक्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। देन एक एक करके सबका एक एक टैक्स को हम लोग एक्सप्लेन में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार बहुत ध्यान से इसको समझ लो, उसके बाद टैक्स कोई भी टैक्स के रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपको डाउट नहीं बचेगा, आप इजीली आंसर दे सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आया हो आप इजीली बना सकते हो। बस कंडीशन ये है कि एक बार पढ़ना है लेकिन अच्छे से और पूरा कंप्लीट पढ़ना है। चलिए, डायरेक्ट टैक्स में ये वो टैक्स होता है टैक्स विच कैनॉट ट्रांसफर ऑन अदर। ये वो टैक्स होता है जिसको हम लोग दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो भी है वही पॉइंट ऑफ पेमेंट भी होगा, उसको हम एक दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सेकंड बात आपको याद रखनी है कि इस टैक्स को कहाँ लगाया जाता है, ये किसके ऊपर लगाया जाता है, ये लगाया जाता है इम्पोज्ड ऑन इनकम। ये बेसिकली इनकम के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? ये इनकम के ऊपर लगता है। तीसरी बात, इसको कलेक्ट कौन करता है? इसको कलेक्ट कौन करता है? कलेक्टेड बाय, कौन करता है इसको कलेक्ट? इसको कलेक्ट करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट है तो डायरेक्ट टैक्स का ही बोर्ड होगा। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है अंडर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होती है CBDT। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन भी है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स कौन लगाता है? ये लगाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वाले जो डिपार्टमेंट होता है वो लगाता है। किसके अंदर आता है? ये अंडर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आता है। ठीक है, इसको फुल फॉर्म इसकी याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आगे एक बात और आपको नेक्स्ट इसके बारे में याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट बात आपको क्या याद रखनी है इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि ये इफेक्ट नहीं करता, डज नॉट इफेक्ट द प्राइस। अब इससे क्या मतलब है? ये प्राइस को इफेक्ट नहीं करता। देखो, इसका मतलब ध्यान से समझना। मान लीजिए आप लोग दो फ्रेंड हो, एक की इनकम 50,000, दूसरे की इनकम 1 लाख। ठीक है, आपकी इनकम 50,000, आपके फ्रेंड की इनकम 1 लाख। अब जो जो डायरेक्ट टैक्स देते हो, इनकम टैक्स है, तो डेफिनेटली 1 लाख वाले को ज़्यादा देना पड़ेगा जो पर मंथ ले रहा है। अब वो टैक्स ज़्यादा देता है। क्या ऐसा होता है कि जो ज़्यादा टैक्स देता है, जब वो आप मार्केट में कोई चीज़ें लेने जाते हो तो उसके प्राइस में आपको वेरिएशन मिलते हैं? ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। जो प्राइस 50,000 वाले के लिए वही प्राइस 1 लाख इनकम वाले के लिए भी होगा, क्योंकि प्राइस पे डायरेक्ट टैक्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ता? तो 3 टैक्स थे जो डायरेक्ट टैक्स लिखे हुए थे और एक था जो इनडायरेक्ट लिखा था। वो तो आप सीख ही जाओगे कि डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो उसमें एक था जो इनडायरेक्ट था, क्योंकि डायरेक्ट का प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें आपको बताना था किसका प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। एक ऑप्शन अलग था, तो वो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, वो अब मैं आपके क्वेश्चन लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइस का इफेक्ट नहीं, प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए, इतनी सी बात आप याद रखोगे। उसके बाद मैं इसकी एग्जांपल लिख देता हूँ। चलिए, मैं इसकी एग्जांपल लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखिए, जैसे इस टैक्स की एग्जांपल है, मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट आप वेट करना। चलिए, इस टैक्स की एग्जांपल लिखिए। सबसे पहले आप बोल सकते हो जो डायरेक्ट टैक्स है दैट इज़ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हो गया। उसके बाद आप बोल सकते हो कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स। देन इसके बाद आप आगे बोल सकते हो
जैसे गिफ्ट टैक्स, ये क्या होता है आप आगे सीख जाओगे, अभी मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँगा। जैसे आप बोल सकते हो कैपिटल गिफ्ट टैक्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके, ये हम 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ये वो टैक्स हैं जो हमें अभी डिस्कस करने हैं। ये सारे कौन से टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको पूछ लूँ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्राइस पे इफेक्ट करता है, मैंने 3 ऑप्शन यहाँ से उठा के रख दिए, एक मैंने इनडायरेक्ट टैक्स का रख दिया, जीएसटी रख दिया, तो आंसर क्या होगा, जीएसटी। तो क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। अब हम चारों टैक्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए मैंने आपको बताया कि टैक्स सिस्टम हम पढ़ रहे हैं इंडिया में, टैक्स लगाता कौन है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ पेमेंट क्या होता है, वो मैंने बताया आपको। अगर दोनों सेम हो तो डायरेक्ट टैक्स, दोनों अलग अलग हो तो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया कि आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि टैक्स ऐसा टैक्स जो हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ये इनकम के ऊपर लगता है। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, इसको इम्पोज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और ये किसके अंडर आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये प्राइस को इफेक्ट नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस वाला। चलिए अब हम एक एक करके टैक्स को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनडायरेक्ट के टैक्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी बता देता हूँ। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। अभी आप आगे हेडिंग दीजिए, लिखिए इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये पॉइंट आप खुद बना सकते हो, देखो ये वो टैक्स होता है विच कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन अदर, ये दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है, मैंने दूसरी बात क्या बताई थी, ये किसके ऊपर लगता है। इसमें हम देखेंगे किसके ऊपर लगता है, इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस, इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है। तीसरी चीज, इसको कलेक्ट कौन करता है, कलेक्टेड बाय, इसको कहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट कस्टम टैक्स होता है, कस्टम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिख लो आप, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम टैक्स। अब कस्टम टैक्स क्या होता है, देखो हर एक के बारे में आपको पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। आगे पॉइंट लिखिए, ये जो टैक्स है उसमें क्या था, प्राइस को इफेक्ट नहीं करता था, बट ये क्या करेगा, इट अफेक्ट प्राइस, ये प्राइस को इफेक्ट करेगा। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है जिसका बर्डन किसके ऊपर जाता है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इट कैन बी ट्रांसफर ऑन अदर, अदर कौन आता है, अदर में हमेशा कौन आएगा, कस्टमर, या आप बोल सकते हो कंज्यूमर। तो क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो बेसिकली किसके ऊपर ट्रांसफर्ड होता है, तो आंसर होगा कंज्यूमर के ऊपर। किसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, जो भी आगे परचेज करने वाला कस्टमर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ को कलेक्ट कौन करता है, मैंने वो बता दिया। ये प्राइस को इफेक्ट करता है क्योंकि आपके ऊपर इसका बर्डन डल रहा है, आपको करनी है पे। अगर दुकानदार को टैक्स देना पड़ रहा है जीएसटी, वो आप पे कर रहे हो, दुकानदार नहीं कर रहा, वो दुकानदार उसके अंदर इंक्लूड करके आपसे एमआरपी वसूल रहा है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। इसके मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लिखिए, सबसे पहले नंबर पे, सबसे पहले लिखिए जीएसटी, जो हमें अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आता ही यही है। सबसे पहले नंबर लिखिए आप जीएसटी, उसके बाद आता आपका एक्साइज ड्यूटी, देन उसके बाद आता आपका कस्टम ड्यूटी, देन इसके बाद आता आपका सेल या बैड टैक्स, फिर उसके बाद आपका आता है सर्विस टैक्स,
ठीक है, सर्विस टैक्स। देन उसके बाद आता है आपका ऑक्ट्राई टैक्स, ऑक्ट्राई टैक्स। अब ये कौन सा टैक्स होता है, चलिए मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जैसे जीएसटी आया था उसके बाद ये वाला टैक्स ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि यहाँ जहाँ जीएसटी लगेगा वहाँ पे ये टैक्स नहीं लगेंगे। ये क्या होता है आप इनडायरेक्ट में बहुत अच्छे से सीख जाओगे। देखो जीएसटी क्या होता है ये तो आपको सबको पता है। एक्साइज क्या होता है, कोई भी अगर प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन करने के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स बोलते हैं उसको। कस्टम क्या होता है, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है उसको कस्टम बोलते हैं। सेल टैक्स क्या होता है, जो भी मार्केट में चीज़ें बेचते हैं उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेल टैक्स लगाती है। सर्विस टैक्स क्या होता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। ऑक्ट्राई टैक्स क्या होता है, अगर आप कोई भी सामान कमर्शियल पर्पज़ के लिए एक जगह से दूसरी सिटी में जा रहे हो, उस सिटी में उस सामान को ले जाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑक्ट्राई टैक्स। लेकिन जब से जीएसटी आया है ये टैक्स बंद हो गए हैं, ये सिर्फ वही लगेंगे, यहाँ पे जीएसटी नहीं होगा। और 99% जीएसटी टैक्स हर जगह लगता है, ठीक है। जिस पे नहीं लगता सब कुछ आप एक्सप्लेन में पढ़ने वाले हो। तो अभी तक मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में नॉर्मल सा डिफरेंस समझाने की कोशिश करी। चलिए मेरे साथ एक बार बोलना स्टार्ट कीजिए साथ साथ। सबसे पहले टैक्स कौन कौन इम्पोज कर सकता है, तो आंसर होगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ पेमेंट। अगर दोनों सेम हुए तो उसको कहेंगे हम लोग डायरेक्ट टैक्स, दोनों सेम नहीं हुए उसको कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट टैक्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट किए, उसके कुछ पॉइंट पढ़ना स्टार्ट किए। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो एक से दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब किसके ऊपर टैक्स लगा और पे किसने किया उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सॉरी, जो नहीं किया जाएगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अगर ट्रांसफ़र हो गया तो वो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर डायरेक्ट टैक्स की मैंने दूसरी बात बताई कि डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर लगता है। इनडायरेक्ट किसके ऊपर लगता है, वो आपका गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है। यहाँ तक बात क्लियर। तीसरी पॉइंट मैंने बताया आपको, तीसरा पॉइंट कि ये कहाँ कहाँ मतलब इसको कोड कौन कलेक्ट कर सकता है। तो इसको जो एक बोर्ड बनाया होता है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स सारे कलेक्ट करता है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद बताया ये प्राइस को इफेक्ट नहीं करेगा डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट प्राइस को इफेक्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर मैंने टैक्स के नाम बताए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। अब हम एक एक टैक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे टर्म बताता हूँ। देखिए चलिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में यहाँ से। तो 3 प्रकार के टैक्स सिस्टम होते हैं जिस प्रकार टैक्स लगता है। देखिए सबसे पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स, फिर है रिग्रेसिव टैक्स, एंड देन थर्ड वन इज प्रोपोर्शनल टैक्स। कैसा है थर्ड वन, कैसा है, प्रोपोर्शनल टैक्स। चलिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर यहाँ से क्वेश्चन क्या आया था वो आपको मैं बताता हूँ। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जब आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर आप बोल सकते हो इनकम क्या हुई, इनकम इंक्रीज हुई तो टैक्स रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। टैक्स रेट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर इनकम कम हुई तो टैक्स का रेट भी क्या होगा, कम होगा। मतलब आपकी इनकम अगर कम हुई तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। अगर कोई बंदा गरीब है, अगर उसको भी उसी रेट पे टैक्स देना होगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनकम ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा, इनकम कम तो टैक्स कम, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। इस केस में बोलती है गवर्नमेंट, बोलती है कि आप अगर इनकम ज़्यादा कमाओगे तो आपका जो टैक्स रेट है वो कम हो जाएगा। टैक्स रेट कर लेना। और अगर आप इनकम कम कमाओगे तो आपका टैक्स रेट क्या होगा, हाई हो जाएगा। मतलब जब कम इनकम है तो टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। टैक्स रेट की बात हो रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स कम होता जाएगा। टैक्स रेट कम होगा। मान लीजिए आपके पास टोटल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टोटल आपके पास 100 रुपीज़ कमाया आपने, इस पे आपने कितना 10% टैक्स दिया, तो मतलब 10 रुपये टैक्स में चला गया। आपकी इनकम थी 1000। अब गवर्नमेंट बोलती है कि आप एक काम कीजिए, आपने इनकम ज़्यादा है तो आपका रिग्रेसिव टैक्स के हिसाब से आपको टैक्स कम पे करना है, इसलिए चलिए आप मुझे 8% दे दीजिए। तो 8% कितना हुआ इसका, 80 हुआ। लेकिन पैसे तो अभी भी ज़्यादा ही है ना, लेकिन टैक्स का रेट कम हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, इफ़ इनकम मोर देन टैक्स रेट विल बी
क्या होगा, लेस होगा कि ज़्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा लेस होगा। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्टली रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। यहाँ पे टैक्स रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इनकम ज़्यादा हो कम हो टैक्स रेट पूरा ही करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे रिग्रेसिव टैक्स रेट चलता है आपका कहाँ, जैसे अमेरिका में, यूरोप की कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है और लोगों को टैक्स जितना जितना इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स रेट कम होता चला जाएगा। और प्रोपोर्शनल जैसे आपका नॉर्वे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टैक्स एक समान पे करना होता है। और प्रोग्रेसिव इंडिया वगैरह हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आया था, देखिए क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन था इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम इज, टैक्स सिस्टम इज, पहला ऑप्शन था डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, दूसरा ऑप्शन था डायरेक्ट एंड रिग्रेसिव, थर्ड ऑप्शन था इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, फोर्थ ऑप्शन था आपका इनडायरेक्ट एंड रिग्रेसिव। तो सबसे पहले तो इनकम पे टैक्स कैसा लगता है, डायरेक्ट लगता है, ये तो पता था। बाकी आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर आप बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मुझे देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है क्वेश्चन, इन विच सिस्टम ऑफ द टैक्स पुअर हैव टू पे लेस टैक्स रेट एंड वाइस वर्सा। कौन सा टैक्स सिस्टम है जिसमें पुअर को कम टैक्स देना पड़ता है, और अगर मैं यही पूछ लूँ कौन सा टैक्स सिस्टम है जिसमें पुअर को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, तो आपको इसका आंसर फिलहाल मुझे बताना है। पुअर जितना पुअर उतना कम टैक्स, बढ़ता जाएगा टैक्स बढ़ता जाएगा, ये कौन से सिस्टम में होता है। तीनों टैक्स मैंने बताया, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव, आपको मुझे आंसर में बताना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं एक पॉइंट और बताता हूँ, फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको रिलेशनशिप बताना है, कैसा रिलेशन है रेट, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के अंदर। देखो सबके दिमाग में यही आता है कि सर अगर टैक्स रेट ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा देगी, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक इंसान ऐसे थे जिसका नाम था आर्थर लोफर। इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर आप टैक्स रेट बढ़ा दोगे तो स्टार्टिंग में रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका रेवेन्यू बिल्कुल कम हो जाएगा, लोग टैक्स पे ही नहीं करेंगे। भाई मान लो आपने टैक्स रेट कर दिया 50-60% से ज़्यादा, अब लोगों की इतनी इनकम नहीं जितना आप टैक्स ले रहे हो, तो लोग क्या करेंगे, भाई जो होता देखा जाएगा, हम तो टैक्स नहीं देने वाले। तो इसके अकॉर्डिंग एक लॉफर कर्व होती है, उस कर्व के अकॉर्डिंग देखिए कैसी बनती है वो। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि लॉफर कर्व किस किस के बीच में होती है, तो वो होगा आपका टैक्स रेवेन्यू के बीच में और टैक्स रेट के बीच में। आप टैक्स रेट बढ़ाते जा रहे हो, स्टार्टिंग में रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन एक स्टेज के बाद रेवेन्यू कम हो जाएगा। इस तरह से आपकी कर्व बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है अकॉर्डिंग टू लॉफर कर्व इफ़ टैक्स रेट इंक्रीज देन टैक्स रेवेन्यू विल बी, तो आएगा कि फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि पहले तो इंक्रीज होगा लेकिन बाद में बिल्कुल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, बताइए आपने कौटिल्य पढ़ा होगा, कौटिल्य के बारे में, जिसने बुक भी लिखी थी अर्थशास्त्र, उनके अकॉर्डिंग कितना टैक्स होना चाहिए मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग 1/6 पार्ट ऑफ इनकम, इतना आपका टैक्स हो सके तो लोग
सेटिस्फाई रहेंगे, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसने बोला कि 1/6 पार्ट ऑफ द इनकम आपको टैक्स देना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया क्या कि लॉफर कर्व किस किस के बीच में होती है, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में। अगर टैक्स रेट बढ़ाओगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन एक स्टेज के बाद वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। मैं थोड़ा सा रिकैप लेता हूँ, देन क्लास को ख़त्म करते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। पहली क्लास में इंटरेस्ट होना चाहिए। चलिए, ये मैंने आगे भी रिपीट कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक तो मैंने रिपीट कर दिया। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो टैक्स रेट भी कम होगा। अगर मैं बात करूँ रिग्रेसिव की तो टैक्स बढ़ेगा तो इनकम, अगर इनकम बढ़ेगी टैक्स कम होगा, इनकम कम तो टैक्स बढ़ जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। उसके बाद मैंने बात करी प्रोपोर्शनल टैक्स की, तो ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे टैक्स रेट कांस्टेंट होता है। फिर मैंने बोला इंडिया कौन सी कंट्री, आपको क्वेश्चन में आंसर बताना है। मैंने 2 क्वेश्चन दिए, आपको दोनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, दोनों के आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में आपको लॉफर कर्व बताया और हम क्लास को करते हैं ख़त्म। और आई होप ये यहाँ तक तो आप अच्छे से सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट टैक्स के चारों टैक्स डिस्कस करेंगे, प्लस आपको 1-2 डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, टैक्स इवेजन। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बेसिक में भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से आपको मैं थोड़ा सा इसको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।